अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले एक लम्हा रुककर जरा तसव्वुर कीजिए। एक ऐसा शहर जहां सड़कों पर लाशों के अंबार हों, जहां घरों के अंदर पूरे खानदान हमेशा के लिए खामोश कर दिए जाएं, जहां जमीन पर इतना खून हो कि सैटेलाइट से पूरा इलाका सुर्ख नजर आए। जी हाँ, ये सब कुछ 2025 में हो रहा है और जगह है सूडान। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसे दुनिया का सबसे बड़ा इंसानी बहरान करार दिया है। हजारों लोग मारे जा चुके हैं, लाखों बेघर हो चुके हैं और करोड़ों भूख, बीमारी और खौफ के साए में जी रहे हैं। 27 अक्टूबर 2025 को येल यूनिवर्सिटी की ह्यूमैनिटेरियन रिसर्च लैब ने सूडान के शहर एल फशीर की चंद सैटेलाइट तस्वीरें जारी की। इन तस्वीरों में जो नजर आया वो इंसानियत के लिए एक सदमा था। लाशों के ढेर, जले हुए घर और इतना खून कि आसमान से पूरा इलाका सुर्ख दिखाई दे रहा था। लेकिन सवाल ये है, आखिर सूडान में हो क्या रहा है? ये जंग क्यों शुरू हुई? और सबसे अहम, इस जुल्म के पीछे जिम्मेदार कौन है? आइए पूरी हकीकत को समझते हैं बगैर किसी फिल्टर के। नक्शे पर देखें तो सूडान अफ्रीका के ऊपरी हिस्से में मिस्र के नीचे वाक़या है। मगरिब में लीबिया, चैड और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, मशरिक में रेड सी और रेड सी के उस पार सऊदी अरब। 95% आबादी मुसलमान है, ज्यादातर सुन्नी। लेकिन मसला मजहब का नहीं, मसला नस्ल यानी एथनिसिटी का है। आबादी में 70% अरब मुस्लिम, 30% अफ्रीकन नस्ल की ट्राइब्स फुर, जगावा, बिरती, मूबा। सूडान सोना पैदा करने वाला अफ्रीका का तीसरा बड़ा मुल्क है, लेकिन बदकिस्मती से इसका 90% गोल्ड स्मगल किया जाता है। इसी सोने ने बाद में जंग को और भी खतरनाक बना दिया। सूडान में आज़ादी के बाद से ही फौजी हुक्मरानों का राज रहा। 1989 में उमर अल बशीर ने हुकूमत का तख्ता उलटकर मुल्क पर कब्जा कर लिया और 30 साल हुकूमत की। बदतरीन करप्शन, इक्तिसादी तबाही, अदम मुसावात, जंगें और आखिरकार 2011 में शिमाल और जुनूब की तकसीम। 2019 में अवाम उठ खड़ी हुई, बड़ी तहरीक चली। लोगों ने एक ही बात कही, हमें डेमोक्रेसी चाहिए। लेकिन फिर दो ताकतवर जर्नैल सामने आए, जनरल अब्दुल फत्ताह अल बुरहान आर्मी चीफ और जनरल मोहम्मद हमदान दगालो यानी RSF के सरबराह। उन्होंने पहले मिलकर उमर बशीर को हटाया, फिर खुद ही मुल्क की तमाम ताकत अपने हाथ में ले ली। वक्त गुजरा मगर इलेक्शन न हुए। उसके बजाय 2021 में फौज ने पूरी हुकूमत तोड़ दी और यूं सूडान एक बार फिर आमरियत का शिकार हो गया। दोनों की लड़ाई सिर्फ एक चीज पर थी, पावर प्लस सोना प्लस फौज का कंट्रोल। आर्मी चाहती थी कि RSF को फौज में जम कर दिया जाए, RSF चाहती थी कि उसकी ताकत अलग रहे। दोनों के पास सोने की कानें थीं और दोनों नहीं चाहते थे कि उनकी दौलत और इख्तियार कम हो। और फिर 15 अप्रैल 2023 को बाकायदा खाना जंगी शुरू हो गई। शुरू में आर्मी मजबूत थी, फिर RSF ने दारुल हुकूमत खर्तूम पर कब्जा कर लिया। 2025 तक RSF ने पूरे मगरिबी सूडान पर कब्जा कर लिया। आर्मी ने शुमाल और मशरिक को कंट्रोल किया हुआ है। नक्शे पर देखो तो लगता है जैसे मुल्क दोबारा टुकड़ों में बंटने वाला है। ये जंग सिर्फ ताकत की जंग नहीं, सूडान में एक और खौफनाक चीज हो रही है, एथनिक क्लेंजिंग यानी नस्लकुशी। खास तौर पर दारफूर के इलाके में फुर, मसालिद, जगावा और बर्टी जैसी नॉन अरब अफ्रीकन ट्राइब्स को RSF निशाना बना रही है। ये 2003 की पुरानी नस्ल कशी का रीमेक है, जब अरब मलेशिया जांजावेद ने लाखों लोगों को मारा था। उसी जांजावेद को 2013 में नया नाम मिला, रैपिड सपोर्ट फोर्सेस RSF, और इसका सरबराह आज भी वही शख्स है, जनरल दगालो। येल की रिपोर्ट के मुताबिक एल फशीर में सिर्फ 3 दिन में ये 2003 की पुरानी नस्ल कशी का रीमेक है, जब अरब मलेशिया जांजावेद ने लाखों लोगों को मारा था। उसी जांजावेद को 2013 में नया नाम मिला, रैपिड सपोर्ट फोर्सेस RSF, और इसका सरबराह आज भी वही शख्स है, जनरल दगालो। येल की रिपोर्ट के मुताबिक एल फशीर में सिर्फ 3 दिन में 1500 से ज्यादा लोग कत्ल किए गए, बड़े बड़े मास ग्रेव्स बनाए गए और पूरे शहर को खाली कर दिया गया। सैटेलाइट में दिखने वाला सुर्ख इलाका वो इसी खून का नतीजा था। 1.5 लाख से ज्यादा हलाकतें, 1 करोड़ से ज्यादा बेघर लोग, अस्पताल तबाह, स्कूल तबाह, फैक्ट्रियां तबाह, खेत जल चुके, खुराक खत्म। 4 लाख लोग भूख के दहाने पर। डेंगू, मलेरिया, कॉलरा फैल चुका है। UN का कहना है, इफ द वॉर डज नॉट स्टॉप, सूडान में फेस द बिगेस्ट फैमिन इन मॉडर्न हिस्ट्री। सूडान की लोकेशन बहुत अहम है। रेड सी, बड़ा तिजारती रास्ता, सोना दुनिया की सबसे कीमती धात है, तेल की पाइपलाइंस, अफ्रीका और मिडल ईस्ट के बीच का पुल। दुनिया की बड़ी ताकतें भी यहाँ अपना असर कायम रखना चाहती हैं और ये चीज जंग को और लंबा कर रही है। दोस्तों, सूडान की जंग 2 ताकतवर जर्नैलों का मसला नहीं, ये लाखों बेगुनाह इंसानों की जंग है जो रोज मर रहे हैं। ये जंग हमें ये सिखाती है कि जब ताकत चंद लोगों के हाथ में आ जाती है तो पूरे मुल्क का मुस्तकबिल तबाह हो जाता है। अगर दुनिया ने आवाज ना उठाई, अगर दुनिया ने इस बहरान को ना रोका, तो शायद आने वाले बरसों में नक्शे में सूडान नाम का मुल्क बाकी ही न रहे। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी रिसर्च बेस्ड डॉक्यूमेंट्रीज आप तक पहुंचती रहें, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय नीचे जरूर लिखें। मैं हूं मोहम्मद सुलेमान, MS डेली TV। मिलते हैं अगली डॉक्यूमेंट्री में।